हेलो गाइस, मेरा नाम सैफ सूर्यकांत निराला है। आज हमारा टॉपिक फ्रेंच मदर सॉस और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में है। इसे मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आइए सबसे पहले जानते हैं सॉस क्या होता है। सॉस एक लिक्विड, सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड मिक्सचर होता है जिसे फूड में या फूड के साथ सर्व किया जाता है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक फ्लेवर लिक्विड जैसे कि दूध या स्टॉक, दूसरा थिकनिंग एजेंट जैसे कि एग योक, रू या स्टार्च। अब हमें पता होना चाहिए कि सॉस का क्या इंपॉर्टेंस है खाने में। ये खाने के अंदर मॉइस्चर, फ्लेवर, कलर कंट्रास्ट जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, टेक्सचर, न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाता है और डाइजेशन में भी हेल्प करता है। जब फ्रेंच मदर सॉस की बात हो रही हो तो फ्रेंच शेफ़ की बात आनी तो बिल्कुल स्वाभाविक है। तो आइए मिलते हैं शेफ़ एंटोनियो कैरेमे से। इन्होंने सबसे पहली बार अपने बुक आर्ट ऑफ फ्रेंच क्यूजीन इन 19th सेंचुरी 1833 ईस्वी में पहली बार 4 फ्रेंच सॉस के बारे में बताया, जिसके नाम थे स्पैगनल सॉस, वलूते सॉस, बेसेमल सॉस एंड अलेमेंडे सॉस। शेफ़ एंटोनियो कैरेमल के बाद आपको बेहद जानने की ज़रूरत है, जो कि फ्रेंच के मॉडर्न शेफ़ ऑगस्ते एस्कॉफियर हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। इन्होंने अपने बुक लेगार्ड कुलिनरी के अंदर 1907 ईस्वी में 5 बेसिक सॉस, जो कि अभी फ़िलहाल चल रहा है, उसकी परिकल्पना दी। वो बेसिक सॉस थे बेशेमल, वलूते, स्पैगनोल, टोमेटो, होलैंडेज़। छठवां सॉस एक नया आना शुरू हो गया आज के कुलिनरी टर्म्स में, जिसे मेयोनीज़ बोला जाता है। एक कोल्ड सॉस है जिसके डेरिवेटिव्स बहुत ही ज़्यादा हैं। उस डेरिवेटिव्स के बेस पे इसे मदर सॉस के अंदर रखा जाने लगा है अभी फ़िलहाल। इसके साथ ही मैं आपको कुछ और समझाने का कोशिश करूंगा, जो कि कुलिनरी टेक्निकल वर्ड्स हैं, जार्गन वर्ड्स हैं, जिसे कि सॉस में इसमें इस्तेमाल किया जाता है। हमारा पहला टेक्निकल वर्ड आया रू। रू का इस्तेमाल कुलिनरीज के अंदर इतना ज़्यादा है कि आप बिलीव नहीं करेंगे, पहले 4 मदर सॉस इससे ही बनते हैं। पहले 4 मदर सॉस जो कि बेशेमल, वलूते, स्पैगनोल एंड टोमेटो हैं, इसमें इसकी ज़रूरत पड़ी है, तो इसे जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब होता क्या है रू? रू एक समान मात्रा में फ़ैट और मैदे का कुक्ड मिश्रण है। फ़ैट में बटर, मार्जरीन, मीट फैट या ऑयल हो सकता है। बनाने के दौरान इसके कुकिंग में अलग अलग स्टेज होते हैं, उसी स्टेज के ऊपर इसके अलग अलग नाम भी हैं। आइए इसे समझते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले गैस स्टोव पे सॉसपैन लेते हैं, सॉसपैन के अंदर बटर डालते हैं। बटर जब मेल्ट हो जाती है उसके अंदर रिफाइंड फ्लावर या मैदा डालते हैं। मैदा डालने में जब स्टर करना शुरू करते हैं तो थोड़ी देर बाद एक सैंडी टेक्सचर बननी शुरू हो जाती है और इसका कलर वाइट ही होता है। उस स्टेज को वाइट रू बोला जाता है। इसे थोड़ी देर अभी और पकाते हैं तो इसका कलर लाइट ब्राउन हो जाता है। इस स्टेज को ब्लॉन्ड स्टेज बोलते हैं, यानी कि इसका कलर ब्लॉन्ड हो जाता है, तो इसे ब्लॉन्ड रू बोला जाता है इस स्टेज को। इसे थोड़ी देर और पकाते हैं तो इसका कलर ब्राउन हो जाता है, इसे ब्राउन रू बोलते हैं। अब इससे ज़्यादा नहीं पका सकते, नहीं तो ये जल जाएगा। दूसरा टेक्निकल वर्ड अनियन पिके है। अब अनियन पिके क्या है? जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, अनियन पिके कुछ क्लोव्स को यानी लौंग को अनियन के अंदर स्टड किया जाता है। इस स्टड करने की पूरी प्रक्रिया जो होती है, जो तैयार हो जाता है अनियन, उसे स्टडेड अनियन या अनियन पिके कहते हैं, जिसका इस्तेमाल बेशेमल सॉस के अंदर होता है। आइए अब देखते हैं तीसरा टेक्निकल वर्ड, जो कि मिरपुआ है। इसका इस्तेमाल सॉस के अंदर होगा। अब मिरपुआ होता क्या है? यह अनियन, कैरेट एंड सेलरी का डाइस मिक्सचर है, जिसके अंदर 50% अनियन, 25% कैरेट एंड 25% सेलरी होता है। इसके अंदर अब लीक का भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सॉस या स्टॉक के अंदर बॉडी और फ्लेवर देना, इसका मेन पर्पस है। इसका इस्तेमाल मुख्यतः आप स्पैगनोल सॉस के अंदर और टोमेटो सॉस के अंदर आप देखेंगे। इसी बीच मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको एक वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, आपको और कंटेंट चाहिए, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, बेल बटन और कमेंट्स ज़रूर करें। हमारे सॉस में इस्तेमाल होने वाली नेक्स्ट टेक्निकल वर्ड है बुके गार्नी। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक मसलिन क्लॉथ या चीज़ क्लॉथ के अंदर में कुछ एरोमेटिक हर्ब्स, जो कि ड्राई या फ्रेश और स्पाइसेस हो सकते हैं। इसमें मुख्यतः बे लीफ, थाइम, पार्सले, रोजमेरी, बेसिल, पेपरकॉर्न
इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे एक मसलिन क्लॉथ के अंदर डालकर पोटली बनाते हैं और इस पोटली को स्टॉक या पानी के अंदर छोड़ते हैं, जिससे पानी का फ्लेवर बढ़ जाता है और इसका इस्तेमाल हम लोग स्टॉक बनाने में करते हैं। अब इस टॉपिक में सबसे लास्ट टेक्निकल वर्ड जो कि स्टॉक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टॉक होता क्या है? स्टॉक एक लेमैन लैंग्वेज में आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक फ्लेवरफुल लिक्विड तैयार किया जा सकता है जो कि लॉन्ग एंड स्लो सिमरिंग प्रोसेस से एक ठंडे पानी के अंदर उसमें मीरपुआ, बुके गार्नी या फिर अदर तरह के प्रोडक्ट डालने के बाद जो एक्सट्रैक्ट पूरी तरह से उस पानी के अंदर आ जाता है, उस चीज़ को स्टॉक बोलते हैं। एक फाउंडेशन लिक्विड है जिसका इस्तेमाल सूप, सॉस, ग्रेवीज, स्ट्यूज़ बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये मुख्यतः 4 तरह के होते हैं। वो 4 तरह में सबसे पहला वाइट स्टॉक होता है। वाइट स्टॉक चिकन बोन या चिकन कंटेंट मीट को लेकर उसके अंदर मिरपुआ, बुके गार्नी डालकर ठंडे पानी में अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे तक या उससे ज़्यादा स्लो फ्लेम पे पकाया जाता है। उससे जो एक्सट्रैक्ट होता है उसे वाइट स्टॉक बोलते हैं। उसी तरह से ब्राउन स्टॉक जिसके अंदर व्हील बोन या इस तरह के प्रोडक्ट को रोस्ट किया जाता है। इसके अंदर बुके गार्नी, मिरपुआ डालने के बाद और सिमर पे छोड़ने के बाद जो पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट लिक्विड तैयार होता है उसे ब्राउन स्टॉक बोलते हैं। वेजिटेबल स्टॉक उसी तरह से वेजिटेबल में ठंडे पानी के साथ सिमर पे छोड़ने के बाद जो तैयार होता है वेजिटेबल स्टॉक, एंड उसी तरह से फिश स्टॉक तैयार होता है। तो इन सारे टेक्निकल टर्म्स जो हमने अभी कुछ देर पहले देखा, मिरपुआ, बुके गार्नी, रू एंड स्टॉक, इन सबों का इस्तेमाल इन 5 बेसिक सॉस को बनाने में किया जाता है, मुख्यतः जो कि बेशमल, बलूते, स्पैगनोल, टोमेटो, होलैंडेज सॉस हैं। छठा, इसमें ये भी मैंने मेंशन कर रखा है कि मेयोनीज सॉस है। वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है, इसलिए हम इस बेसिक सॉस को बनाने का तरीका और उसके डेरिवेटिव्स को अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। जैसा कि मैंने डेरिवेटिव्स का बहुत बार नाम लिया, डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कि जो इन 5 मदर सॉस या 6 मदर सॉस से जो और अलग तरह की सॉस का प्रिपरेशन होता है, उस सॉस को डेरिवेटिव सॉस कहते हैं। मतलब मदर के जो बच्चे होते हैं उसे डेरिवेटिव्स बोलते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मदर सॉस के पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ।